क्या नाम है? हाँ, मिकाइल। पराठों का पैकेट है 20 पैकेट, बिरयानी मसाला, ये सारा सामान मेरा है। सारा आपका सामान है भाई। वो गाड़ी भर के लिए यार, ये भी पता नहीं हमें क्या चार्ज है, कैसे है, यहाँ से लेके उधर टॉप पे जाती है। तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हाल है जी दोस्तों। भाई आज हम हैं ऑस्ट्रिया में, जा रहे हैं इटली, लेकिन वाया ऑस्ट्रिया होकर। अभी मैडम से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि ऑस्ट्रिया में जैसे ही हम एंट्री करेंगे इटली में तो वहाँ पे जो है हमें खड़ा होना है, लेकिन मैडम आज मानी नहीं, पता नहीं क्या हुआ। तो काफ़ी खूबसूरत देश है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ी है। अभी जिस तरफ से मैं एंटर होता था ना जर्मनी से, मुंशिन की तरफ से, आज वहाँ से एंटर नहीं हुआ हूँ ऑस्ट्रिया में, दूसरी तरफ से हुआ हूँ। तो मैं भी हाईवे नंबर 14 पे चल रहा हूँ और 200 किलोमीटर मुझे ऑस्ट्रिया में चलना है, उसके बाद इटली। मैडम ने पार्किंग दी है 333 किलोमीटर और मुझे सामान भी लेना है। तो मैं जो VP तीनों पार्किंग है जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, उस पार्किंग से पहले मैं उसे पाकिस्तानी को फ़ोन कर दूँगा, वो सामान जो है मेरा पार्किंग में लेकर आ जाएगा, जो भी मुझे मंगवाना है। तो ग्रोसरी की भी टेंशन ख़त्म हो जाएगी और फिर मैं आगे चला जाऊँगा 100-150 किलोमीटर। गाड़ी मंडे में जो है लोड होगी, खाली होगी मेरी। अभी मैंने जो है कोयल लोड की हुई है, भारी कोयल है, 10 टन की एक है। तो आपको दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा, भाई साहब चला रहे गाड़ी। और एक चीज़ और बताऊँ, पानी तो खैर अब हमने ऑस्ट्रिया से भर लिया है, 5, 2, 7, 8, 9 लीटर पीने के लिए। जो 20 लीटर वाली गैलन है, एक 5 लीटर वाली है और 1.5 लीटर वाली 6-7 बोतल है। वो सब भाई साहब ने ट्रेलर में रख रखी थी, ना इसके याद रही और ना मेरे याद रही। और ट्रेलर हो गया हमारा सील, क्योंकि कस्टम केबल लग के सील लग चुकी है, अब उसको हम खोल नहीं सकते। मंडे में जिस दिन अनलोडिंग होगी उसी दिन खोलेंगे। तो रात आधा किलो पानी था हमारे पास, जर्मनी में जिस पार्क में रुका वहाँ पे पानी नहीं था। तो एक गाड़ी वाले से मैंने एक बोतल ली कि भाई पानी की बोतल दे दे मुझे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, उसने दे दिया। तो होता है कभी कभी, दोनों ही भूल गए थे। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और पहाड़ी देखो, पहाड़ियों का नज़ारा है कितनी खूबसूरत है। अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रिया से लगा हुआ इटली और स्विट्ज़रलैंड से लगा हुआ इटली, काफ़ी खूबसूरत है। ब्रो इंक्रीज योर स्पीड। हाँ बड़े परेशान हैं हम तो, बहुत कमज़ोर लड़का मिल गया आपका, बहुत कमज़ोर लड़का, जिसको आइडिया ही नहीं है कितनी परसेंट की वो डाउन जा रही है, चढ़ाई जा रही है। हल्की सी नीचे हो जाएगी गाड़ी तो एकदम छोड़ देता है एक्सीलेटर। हाईवे पे 67 चल रहा है, पीछे वाले हॉर्न देंगे, गाली देंगे। खैर कुछ कह भी नहीं सकता, मजबूरी है। बस अभी फ़र्स्ट टाइम आया ऑस्ट्रिया में, तो ये पहाड़ी भी देख रहा है जैसे पिछली बार स्विट्ज़रलैंड को गया था ना। और यहाँ पे एक फैसिलिटी और है बहुत अच्छी, हर पार्किंग में आपको पीने का पानी मिलेगा, ज़बरदस्त पानी। जैसे एक पार्किंग ये है, नहीं ये नहीं है, भी 1.8 किलोमीटर है यहाँ से। और यहाँ पे ख़ास तौर से स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया में जो है हमें ध्यान रखना पड़ता है सिग्नल्स का, क्योंकि यहाँ पे जो है टनल से पहले हाईवे पर सिग्नल्स होते हैं, जैसे ये है। काफ़ी ऊंची पहाड़ी है और स्नो के टाइम जब भाई हम इसको देखते हैं तो अलग ही लेवल की फीलिंग होती है। सारा वाइट, टोटल वाइट। स्नो में मैं आया था इस रोड को, क्या ज़बरदस्त खूबसूरत नज़ारा था। हालांकि रोड पे इतनी स्नो नहीं मिलती है क्योंकि ये हटा देते हैं, मशीन चलती रहती है और केमिकल भी डालते हैं ये। वो ऐसा है कि भी वो गाड़ी स्लिप नहीं होती उस पर। बाकी हरा भरा देश है। एसनबर्ग, डालास 9 किलोमीटर, ब्राज 3 किलोमीटर। और ये जो आप देख रहे हो ना, बारिश के पानी और सिनों से ये बना हुआ पहाड़ी पे पेड़ आ गए, नहीं तो मैं जूम करके दिखाता। अब सामने ये एक पार्किंग है, ये साइन बोर्ड आ गया 500 मीटर। तो पार्किंग यूरोप में हर जगह मिलेंगी, सबसे ज़्यादा जर्मनी में है। दम इसने यही तोड़ दिया। ये जो है ना गाड़ी का ऐसा फ्यूल वो देगा अब की बार, कंपनी भी याद करेगी, क्योंकि हमें पता है, बताओ इतना पीछे गैप इसको मिला है बंदे को कि इंक्रीज़ कर सकता था अपनी स्पीड, लेकिन नहीं। स्टार्टिंग कहाँ करेगा, जब चढ़ाई पे चढ़ लेगा, फिर गाड़ी कहाँ जा रही है। क्रूज़ वैसी हमारी गाड़ी का ऑफ है,
तो क्योंकि मैनुअली से अच्छा ऑटोमेटिक जो है ना गाड़ी काम करती है चढ़ाई पर। तो अभी और दिखाते हैं आगे का आपको खूबसूरत नज़ारा इटली तक। तो भाई बारिश पड़ चुकी है, क्या है, पड़ रही है। आप देख सकते हो सामने माहौल काफ़ी अच्छा हो रहा है। 80 की स्पीड है, लेकिन अभी गाड़ी जो है स्लो चल रही है क्योंकि थोड़ी चढ़ाई है। तो किसी गाड़ी में भाई पूरा 24 टन होता है तो वो उसका जो है बैलेंस थोड़ा जो है मौसम टूट जाता है, तो उसी के पीछे चलना पड़ता है। सिंगल रोड है ये, उधर से आने की 2 लाइन है, इधर से जाने की 1 लाइन है। तो कहीं कहीं पर जो है डबल हो जाती है जाने की। अभी हमारे जो है दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं और इधर जो है सिग्नल भी थोड़े काम करते हैं। ये एग्ज़िट है डलास का, जो कि मैंने पीछे दिखाया था। सामने झरना बह रहा है और भाई साहब अभी सीधे चले जाते हैं, यहाँ पर रुकते ही नहीं क्योंकि यहाँ पे पार्किंग में रुकना होता है। ये टनल आ चुकी है और अब फाइनली हम हाईवे पर चढ़े हैं। यहाँ का आप नज़ारा देख सकते हो। जो है धूप निकल चुकी है, आज लेट धूप निकली है। वैसे ये काफ़ी ऊंची पहाड़ी है, ये जा रही है ऊपर यहाँ से भी और इस तरफ की भी। हालांकि इधर पेड़ आ चुके हैं तो वो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है इस तरफ का भी। जैसे ऑस्ट्रिया का है ना अपना, वहाँ का स्विट्ज़रलैंड का, ऐसा ही यहाँ फील होता है। इतनी सर्दी में भी पसीने आ रहे हैं, सब्र करो। अभी टॉवल गले में टांग के, क्योंकि मैंने एसी जो है ना अब बंद किया इस टाइम, क्योंकि ठंड लग रही है बहुत चोटी। बड़ा डर लगने लगा मुझे इन पहाड़ों से जब से नेपाल में जो ग्लेशियर टूटा है। खैर भाई दुआ करना नेपाल वालों के लिए भी बहुत परेशान है बेचारे, और दुआ ही कर सकते हैं हम तो इतनी दूर से। बाकी ये हमारी जो है लोकेशन यहाँ से 64 किलोमीटर बची है, जो कि इस हाईवे पर भी हमें रहना है। स्टिल 64 किलोमीटर। धूप बड़ी तेज़ लग रही है, पर्दा निकालता हूँ। अब लगा हो गया काम। और पहाड़ी देखो कितनी खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल हरी भरी। वो ऊंचाई चेक करो इसकी। और स्नो के टाइम में भाई यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है, कुछ ज़्यादा ही। और मैंने भी क्या निकाला था आपको दिखाने के लिए, हाँ 264 किलोमीटर है पार्किंग जहाँ पे मैडम ने दी है। तो मैडम ने अब की बार मूड ख़राब कर दिया मेरा। वाओ ज़बरदस्त है भाई साहब को पसीना आ रहे हैं और मैं जो है इंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि अब ये जो है ना रिस्क लेके ज़्यादा। आज मैंने इनको समझा दिया अच्छी तरीके से कि भाई आपका ही नुकसान है इसमें, किसी और का नहीं है। अगर एक बार भी फंस गए कहीं और कुछ गलती कर दी जानबूझ के तो कंपनी वापस बुला सकती है। और आप बीवी बच्चे वाले आदमी हो तो ऐसा बिल्कुल मत करना। कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सीखने की। और हालांकि नया बंदा देखो भी इतना भी नहीं कर सकते, पुराने में नए में फ़र्क होता है एकदम से वो भी। लेकिन इसकी थोड़ी सी जो है ना वो समझ भाई साहब कम रहे हैं थोड़े से। हमारे बराबर में नदी चल रही है बहुत पीछे से और काफ़ी खूबसूरत लग रही है। यहाँ से साफ दिख नहीं रही क्योंकि पेड़ आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी दिख रही होगी आपको। और अभी यहाँ पर चल रहा है मेंटेनेंस दूसरे हाईवे पर। तो इन्होंने जो है इसी लाइन में जो है दूसरी लाइन कनेक्ट कर दी है दूसरे हाईवे की। और एक रोड देख सकते हो इसके ऊपर पहाड़ी पर जो बिल्कुल सीधा जा रहा ऊपर। और यहाँ पे ज़्यादातर जो मैंने पहाड़ी देखी है ना चोटीदार है इस तरफ, A12। और सिटी भी हमारे जो है लेफ़्ट साइड में है और एक राइट साइड में। लेफ़्ट साइड में तो थोड़ा बहुत ही है वो आगे चल के, लेकिन राइट साइड में पूरा टाउन है। 80 की स्पीड है, आराम से चल रहे हैं। इस तरफ टनल तक जो है पूरा काम चल रहा है, इसीलिए इन्होंने बंद किया हुआ है उधर, वहाँ से आगे से। भाई ऑस्ट्रिया ही था वो अब से 2 साल पहले, जब मैं ऑस्ट्रिया के पानी में इस तरह से एक नदी सी बराबर से जा रही थी तो मैं नहाया था। पत्थर पड़े हुए थे, ज़्यादा गहरा नहीं था जैसे ये है। इसी तरह की वो नदी थी, लेक बोल सकते हैं या इसको कुछ ऐसे ही। तो अभी यहाँ से जो है साथ ही चल रही है अभी हमारे। तो मैं नहाया था इसमें। पहाड़ी चेक करो कितनी ऊंची है, कैमरा टेढ़ा करना पड़ रहा है। व्यू ही बहुत ज़बरदस्त है, दोनों कंट्री ज़बरदस्त है भाई, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया। ग्रीस का भी मैंने सुना है काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन मैं ग्रीस गया नहीं हूँ, तो एक दिन ज़रूर विज़िट करूँगा मैं।
अभी मैंने ओनर को फ़ोन कर दिया है, जो ग्रोसरी स्टोर के ओनर है पाकिस्तानी, क्योंकि मेरा प्लान था वीपी तीनों पार्किंग में रुकने का, काफ़ी बड़ी है, जैसी इटली की कोमो पार्किंग है। मैडम ने बोला कि भी आगे चलना है हमें 200 किलोमीटर आगे। हालांकि मैं मंडे में जो मुझे टाइम दिया ना, उस टाइम में खाली कर देता। पता नहीं आज मैडम का क्या कैसे है। मैंने भी कोई मैसेज नहीं किया, ठीक है मुझे सामान लेना है, तो मैंने अभी फ़ोन कर दिया भाई मैं रुकूंगा नहीं, तो मेरा ये सामान है जो भी है वो आप तैयार रखो और मुझे पार्किंग में दे दो। पार्किंग में मैं 10-20-50 मिनट रुक जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा भी रुक जाऊँगा। यहाँ पे मैं मंगवा था शाम को, लेकिन मैडम ने इजाज़त नहीं दी। और कुछ जगहों के जो है हमने नंबर लिए हुए हैं, जर्मनी में और फ्रांस में और इटली में, कि अगर हम उस तरफ से गुजरते हैं तो एशियन मार्केट्स जो होती हैं वो हमें जो है ग्रोसरी प्रोवाइड करा देते हैं, या तो पार्किंग में, किसी पार्किंग में, या हाईवे पे कोई पार्किंग होती है वहाँ पर। वीपी तीनों पार्किंग है ये, तो काफ़ी जो ड्राइवर्स हैं वो मंगवाते हैं, वो पैदल नहीं जा पाते, तो वो जो है अपना पूरा सामान जो भी हम मंगवाते हैं अपनी गाड़ी में रख के कार में और पार्किंग में हमें दे जाते हैं, हम उनका पेमेंट कर देते हैं। अब जैसे मैंने फ़ोन कर दिया, मैंने अपना सारा सामान लिख दिया जो भी है, और वो तैयार करेंगे, सीधा वीपी तीनों पार्किंग में आ जाएंगे, मैं उनसे सामान लूँगा, अकाउंट में उनके पैसे डाल दूँगा। तो ये काफ़ी अच्छा है, ये भी एक तो पैदल जाओ, वो जाओ, वहाँ जाओ। इसीलिए मैंने जो है पीछे फ्रांस से मार्केट से जो है ग्रोसरी नहीं की थी, क्योंकि मुझे एशियन से सामान लेना था। पराठे मंगाने हैं और मटन मंगाना, कोक, दूध, अचार, अदरक लहसुन का पेस्ट और बहुत सामान, और भी चावल है 5 किलो, वो तो हमारे पास ख़त्म ही हो रहे थे। तो वो आएंगे भाई, तब मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो यहाँ से 70 किलोमीटर वीपी तीनों पार्किंग है, वहाँ पे मैं रुकूंगा। और अभी उन्होंने दुकान भी नहीं खोली है, दुकान पर वो जा रहे हैं अपनी शॉप पर। तो मैंने बोला भाई सबसे पहले आप जो है मेरा ही जुगाड़ करना, मेरा काम करना। नीचे ट्रेन, ऊपर हम, वाओ क्या नज़ारा है। ऑस्ट्रिया में काफ़ी ऊंचाई पर हम चल रहे हैं, और गाड़ी का भी जो है मौसम बिगड़ चुका है, 50 पे आ चुकी है। यहाँ से हम ऊपर चढ़ेंगे, 60 की स्पीड है, क्योंकि काम चल रहा है दोनों तरफ हाईवे पर। ये है भाई हार्ड टर्न यहाँ ऑस्ट्रिया में, इटली से पहले। और ये दिखाता हूँ यहाँ का आपको गजब व्यू। मैं थोड़ा लेट हो गया, तो इस तरफ हमें जाना है, और इस तरफ से ये रोड घूम रहा है, दिख नहीं रहा, क्योंकि मैं उस तरफ होता तो दिख जाता आराम से। और यहाँ पर है टोल गेट सामने, यहाँ से 24 किलोमीटर इटली पूरा, 24 और 15-20 किलोमीटर आगे वीपी तीनों। वहाँ पे जो है मैंने जहाँ पे सामान ऑर्डर किया है वहाँ मुझे पहुँचना है। बैटरी भी जो है हमारे कैमरे की डाउन हो रही है, तो मैं भी जो है ये वाला शॉट लेके इसको चार्जिंग पे लगाऊंगा, तब तक ये चार्ज हो जाएगा। क्योंकि 3 बैटरी इसके साथ है, तो मैं एक में ही काम चला लेता हूँ, अभी मुझे कहीं जाना नहीं है। और ये है भाई टोल टैक्स कुछ इस तरह का, सिलो ओके गो। ट्रक और बस के लिए ये है, यहाँ पर कोई बैरिकेड नहीं लगा हुआ है, ईज़िली हम पास कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डिवाइस है, तो टूल ऐसे ही कटता चला जाएगा। इस तरफ कुछ सेल्फ हैं और कुछ वैसे हैं जिनके पास डिवाइस लगे हुए हैं। ये बीच में जो बने हुए हैं, इसमें गाड़ी एंटर हो रही। सेल्फ वाले भी हैं जो बंदे खुद टोकन निकालते हैं। ओके इंक्रीज लोकेशन घूमगी, लोकेशन करा रही है, यूटर्न यहाँ से। ये पागल हो जाती है कहीं कहीं, इसका कोई भरोसा नहीं है। और 44 टन इस पर जो है 15 किलोमीटर बाद अलाउड नहीं है, और हमारे लिए ओवरटेक अलाउड नहीं है। तो भाई आज हम खाएंगे लच्छा पराठा शाम को, कल बनाएंगे बिरयानी। और भाई साहब बिरयानी पसंद से खाते हैं। वैसे रोटी पे चढ़ गया है, रोटी क्या कर रहा है, चाय में डुबो कर रोटी खा रहा है। मैंने बिस्किट मंगाए इसके लिए, और नमकीन्स मंगाई है, पाव भाजी मिल जाती, इंडिया वाला ही माल मिलता है सारा। इसीलिए जो है ज़्यादातर हम ग्रोसरी करते हैं एशियन मार्केट्स। तो फाइनली इटली में हम एंटर हो चुके हैं, और यहाँ से 12-13 किलोमीटर पर हम स्टे करेंगे, रुकेंगे। ये नहाएगा भी बंदा, और हमें सामान भी लेना वहाँ से। तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है यहाँ। सीधा 162 किलोमीटर चलना है मुझे। तो पार्किंग जो दी है ना मैडम ने, वो लेफ़्ट साइड में दी है, मुझे इसी से जो है इसी पे सीधा चलना है, और यहाँ से ही मुझे ऐसे एग्ज़िट लेके हाईवे से दूसरी तरफ आना है। तो वहाँ पे पार्किंग है, उस पार्किंग में मैं स्टे करूँगा। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ रुकना 12 किलोमीटर आगे, यहाँ से सामान भी लेना है, और अपना जो है
नहाना, कपड़े धोने, ये भी इधर हो जाएगा। टाइम देखता हूँ वो किस टाइम तक आते हैं सामान लेकर। भाई इसमें बैठने का सपना ही रह गया मेरा। ये जो ट्रॉली सी चल रही है ना, अब उस दिन हम आए थे, उस दिन सादान जो है ढील कर गया। आज का हमारा दोनों का प्लान था कि भी आज हम यही गाड़ी खड़ी करेंगे, लेकिन इस प्लान पे मैडम ने जो है पानी फेर दिया। ये नीचे वीपी तीनों सिटी है, यहाँ से जो है यहाँ तक हम आए हैं और देखो इसमें बैठे नहीं। अब इसका ये भी पता नहीं हमें क्या चार्ज है, कैसे है। यहाँ से लेके उधर टॉप पे जाती है, टॉप पर उधर, और यहाँ तक हम आए हैं। लेकिन भाई मजाल जो भाई साहब ने थोड़ा बहुत भी सोचा हो, उस दिन मुझे ले गया कि भी हम फ्राइडे को आए थे घूमने, लेकिन सादान बोला हम आएंगे सैटरडे को। अब सैटरडे में भाई बारिश इतनी हो गई, बारिश हमारा आना ही नहीं हुआ। आज का क्या प्लान था हमारा दोनों का कि भाई हम जो है यहाँ पर गाड़ी खड़ी करेंगे आज, कल सैटरडे है, कल के दिन हम जो है इसमें घूमेंगे। तो आज मैडम ने प्लान फेल कर दिया, दो पार्किंग डाल दी कि आप जो है उधर रेस्ट करोगे। तो मैंने भी कोई पूछा ही नहीं है, ना रिक्वेस्ट की है इस बार, ना मैंने बोला है ठीक है, मुझे सामान मेरा ज़रूरी था, वो मैं सामान इधर से ले लूँगा। इसी सिटी से सामान आएगा यहीं से, और आगे जो है 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर जो है पार्किंग है, उसी पार्किंग में मैं रुकूँगा। और वो आने वाले सामान लेके सीधा फिर मैं रुकूँगा। 154 किलोमीटर मेरी पार्किंग है, जहाँ पे जो है मुझे गाड़ी खड़ी करनी है। यस, टेक राइट फ्रॉम हियर। ये सामने टोल गेट है, टोल प्लाजा काफ़ी बड़ा है। यहाँ से हमें जो है पार्किंग में एंटर होना है। यही पार्किंग है वीपी तीनों, जहाँ पे हम स्टे करते हैं। और यहाँ से जो है 240 किलोमीटर है, जहाँ पे मैं खाली करूँगा। मंडे में आराम से खाली कर देता मैं, लेकिन मैडम ने जो है पार्किंग डाल दी, तो बहुत गलत किया आज हमारे साथ। और ये पार्किंग जो है ना, बहुत खूबसूरत पार्किंग है, सिटी भी खूबसूरत है। ऐसा जो एक पहाड़ियों के बिल्कुल बीचों बीच गोलाई में बसी हुई है। राइट, ओके, गो। और भाई साहब भी जो है फर्स्ट टाइम आए आज इस पार्किंग में। लोकेशन मैंने ले ली है उनसे, क्योंकि 2 जगह हम रुकते हैं। एक तो होती है एक दूसरी उस तरफ का, ये सारी पार्किंग ही है। वहाँ पे उनके लिए आसानी हो जाती है उस तरफ या इस तरफ। तो उन्होंने मुझे बता दिया कि टॉयलेट की तरफ, इस तरफ भी टॉयलेट है और सीएमआर रखते हैं हम, ठीक है। और उस तरफ शावर है, वहाँ शावर के लिए जाना पड़ता है। जो गाड़ी होगी वो सामने पार्किंग है, उस पार्किंग के बाद मैं इस तरफ ही खड़ा हूँ यहाँ पर। ओके, व्यू देख सकते हो आप, कितना ज़बरदस्त है। कोटरा शुरू में देखते ही मुझे गाड़ी को ऐसे लगा कटोरा। ये भाई साहब ने जो है गाड़ी में कुत्ता भी रखा हुआ है। क्या ज़बरदस्त व्यू आ रहा है कैमरे में। फर्स्ट लाइन, स्लो, यस, गो। तो ये पार्किंग जो है पेड है, और हमारे पास जो है छोटा सा डिवाइस लगा हुआ है, ये देख सकते हो आप, इसके नीचे AS24 के नीचे। ओके, मूव, पुश ब्रेक पेडल, गो। ये कभी कभी गाड़ी जो है ना, जैसे हम इंजन ब्रेक यूज़ करते हैं और कहीं रुकते हैं रुकने के लिए, तो ऑटोमेटिक जो है ये वो हो जाती है न्यूट्रल। राइट, यहाँ से डीजल भी डला सकते हैं, सारी फैसिलिटी इस तरफ हैं। और टॉयलेट भी है, शावर भी है, वॉशिंग मशीन भी है। उन्होंने बोला है जहाँ पे CMR रखते हैं, हम अपनी कंपनी की CMR रखते हैं। गो। यहाँ पे जो है बॉक्स बना हुआ है, एक ऑफिस है उसमें। और ये कोर्ट का जो है, ये भाई साहब जो है, भाई साहब बोल रहा हूँ, ये दीदी हैं, लेडीज़ है जो इस गाड़ी को चला रही है, वोल्वो को। शायद इस तरफ खड़ी होंगी, हाँ दूसरी तरफ है। स्लो, यस, स्लो। राइट ब्रो, राइट, टेक राइट, we will park there, close to the side wall, go straight, go। ये होप ट्रांस खड़ी हुई लिथुआनिया की, गो स्ट्रेट ब्रदर, गो।
ओहो, पहले गाड़ी लगवाता हूँ यार। कोयल वैसे लोड है, कभी ये माँ बहन नहीं करते। ओके स्टॉप। गाड़ी हमने खड़ी कर दी और अभी हम चलते हैं सामान लेने। इस तरफ ये जो बनी हुई है ना, ये छोटे छोटे केबिन बने हुए हैं, कमरे बने हुए हैं, तो इनके पीछे एक रास्ता है, लेकिन वो अंदर नहीं हो सकते गाड़ी लेकर, तो इसलिए मुझे जाना। ये होप ट्रांस खड़ी हुई है, इस तरफ भी उस तरफ भी। आज तो ज़्यादा मुझे होप ट्रांस की गाड़ी नज़र आ रही है। काश वीकेंड होता मेरा आज यहाँ। ये रास्ता आता है सिटी से, लेकिन ये अंदर नहीं हो सकते। यहाँ पे जो है रिज़र्व पार्किंग है, जो यहाँ पर काम करते हैं उनके लिए। ये खड़े हुए हैं भाई साहब, मिस्टर उजेर भाई। ये फ़ायदा हम लोगों का इन लोगों का फ़ायदा है। जी भाई क्या हाल है? बस उजेर भाई ठीक है, खैरियत है? बढ़िया जी, आप बताइए। बड़ा हाँ काफ़ी भाई। सामान लेकर आए हो। ये भाई सारा बेटा है? नहीं, ये भतीजा अपना बेटे ही है। भतीजा है। कैसे हो? क्या नाम है? हाँ, मिकाइल। मिकाइल, नाइस। और सब खैरियत है भाई? जी अल्लाह करम। आप ये सारा आपका बताइए। सामान ये सारा सामान मेरा है? सारा आपका सामान है भाई। बस गाड़ी भर के लिए आप। चलो सामान जो है हम, ओके ब्रो। तो ये सामान ले लिया और भाई चले गए। सामान क्या क्या है? ये मंगाए मैंने 5 किलो चावल, बिरयानी वाले चावल तो अच्छे हैं। चलो 3 पैकेट मैंने ब्रेड के मंगाए हैं। और क्या क्या है? मैगी, ये पराठों का पैकेट है 20 पैकेट, बिरयानी मसाला, नमकीन है 4 तरह की, दाल है, हरी मिर्च है। ये क्या है? बीफ बिरयानी मसाला, 5 किलो दूध है, अचार है, अदरक लहसुन का पेस्ट है। और इस तरफ क्या है? बिस्किट्स, कोक, फैंटा, मटन, चिकन। चलो भाई मंगवा लिया, अब तो कोई नहीं। अब इसको जो है हम कंधों पर रख के ले चलते हैं। ओके ब्रो, गिव मी। यस यस मूव। ओके राइस। अभी तो इसको ऐसे ही रखते हैं सारे सामान को, क्योंकि गाड़ी चलानी है और वहाँ पे रुक के तब इसको एडजस्ट करूँगा मैं। ओके यू कैन पुट हियर। अभी मैंने सामान जो है एडजस्ट कर लिया। कुछ सामान बाहर है, इसको भी करूँगा। नमकीन, बिस्किट्स, बिरयानी मसाला। वैसे ये वाला जो है मेरा बॉक्स भी फुल हो चुका है। और रही बात फ्रीजर की, तो फ्रिज भी जो है ऑलमोस्ट मेरा फुल है इस टाइम। जो कोक है वो मैंने बाहर रखी हुई है और फैंटा भी बाहर रखी हुई है, एक इसमें रख दी है। और चावल भी बाहर हैं, इन्हें मैं बाद में बॉक्स में सेट करूँगा। अचार भी बाहर है, क्योंकि मुझे गाड़ी की सफाई भी करनी है ना। प्लीज़ एंटर द की फर्स्ट। केचप, मायोनीज, बाकी सब है। ये ब्रेड बहुत अच्छा है भाई। हिसाब 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 127। तो भाई पिछले हफ्ते जो ज़्यादा तो नहीं किया था, ठीक ठाक किया था। तो ये जो है मैंने शॉपिंग की है ना इस टाइम, 14,000 कुछ रुपए की इंडिया के। तो जब से मेरे साथ स्टूडेंट चलते हैं तो मैं हर हफ्ते 10,000 इंडिया के जो है ना वो उसकी ग्रोसरी करता ही करता हूँ। बाकी ऐसा नहीं है इसमें कोई वैसा हो। एक बात आ गई थी, बिल सामने ही पड़ा था ना, उनको पेमेंट दिया था तो इसलिए बता दिया। ज़्यादा खर्चे वाले भी हैं, कम खर्चे वाले भी, ऐसी बात नहीं, सभी है। हम भी लिमिट से ही खर्चा करते हैं। और अचार, ये देखो, ये पाकिस्तान का अचार है। और आपको एक चीज़ और दिखाऊं, ये इंडिया की है नमकीन। ये भी सारी उठा ला, जो भी थी मैंने सब बता दी भाई। दे दे बस तू जो है। बॉम्बे मिक्स है और ऑल इन वन है, मिक्स है, खट्टी है, मीठी है, पता नहीं क्या क्या, 5 तरह की नमकीन है। और बिस्किट है भाई, ये आप देख सकते हो, कोकोनट बिस्किट। और मेड इन इटालिया। स्टिकर तो यहाँ का ये लगा देते हैं, ये यहीं के बने हुए मुझे लग रहा है। और ये कहाँ के हैं? इटालिया, पिस्ताचो, हलाल। हाँ ये पिस्ते वाले हैं, ये कोकोनट वाले हैं। हालांकि अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पराठे जो हैं वो इंडिया वाले हैं।
उनको उनका क्या करना होता है, फ्रीजर है वो जो है ना, जो फ्रोजन कुछ ऐसी सब्जी भी आती है, रोटी भी आती है और हर चीज़ फ्रोजन आती है। गुड। तो मैंने इसलिए मंगा लिए क्योंकि चल के जो है ना इसी से खाएंगे। और मैं सब्ज़ी मंगवानी भूल गया था एक, वो अब मैं मुझे सब्ज़ी तैयार करनी पड़ेगी चल के। अभी फ़िलहाल ओके, रिमूव गैस सिलेंडर। यस, प्रिपेयर मैगी नूडल्स। तो अभी रेडीमेड मैगी जो है नूडल हमारे पास है और उसमें गर्म पानी डालेंगे। इसने ली थी तो मैं भी खा लूँगा, क्योंकि अभी तो मुझे 156 किलोमीटर 55 किलोमीटर चलना है, वहाँ मैं रुकूँगा। टैको ऑलरेडी हमारा जो है रीलोड हो चुका है। उसमें भी इसने गलती कर दी थी, जैसा कि मैंने बताया। आज मैंने इसकी भी जो है ना कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की है आप लोगों से। तो काफ़ी स्लो चल रहे हैं भाई साहब, काफ़ी क्या बहुत स्लो। व्हाट? No, you can't. You can wash outside. First fill up water and throw in the dustbin. Please do not wash inside the cabin. Okay? Okay. Come. Because this water is for drinking. Ah? That water is for drinking. This is also for drinking. Same? Yes. Okay, no problem. So you can clean here, no problem. We have bottle, the big one, 5 kg. You can use this one, and after finish you can fill up in the from the cabin. तो भाई हमारा आज का कुछ ऐसा वीकेंड था, पता नहीं आगे कैसा होने वाला है। मैं देखता हूँ क्या चीज़ है वहाँ पर, अब मैं ध्यान से देखता हूँ उसको, फिर मैं आपको बताता हूँ वीकेंड हमारा कैसा होने वाला है। मैं अपनी पार्किंग देखता हूँ, एक सेकंड बस। जूम इन मैंने किया, बस गर्मी क्यों लग रही है मुझे। स्टार्ट कर देता हूँ गाड़ी को, एसी चला दी। A22 इसी पे सीधा मुझे चलना है। और हमारी कंपनी की एक भी गाड़ी नहीं है, कमाल की बात है। जहाँ पे मैं रुकूँगा उस पार्किंग से जो है एग्ज़िट होने का भी कोई रास्ता नहीं है। एग्ज़िट होने का कोई रास्ता नहीं है। एग्ज़िट का मतलब ये है, हालांकि लेफ़्ट साइड में इस तरफ नदी आ रही है, तो अगर पैदल जाने का रास्ता हुआ तो मैं ज़रूर जाऊंगा। वैसे मुझे लग रहा है रोड तो है, उस पर देखता हूँ उस पर पेडेस्ट्रियन बने हुए या नहीं बने हुए हैं। तो लेक छोटी सी जा रही है यहाँ से, बराबर में एक गांव है मार्को, तो वहीं पे देखते हैं, वहीं पे एंजॉय करेंगे। पार्किंग 2 डाली हुई है मैडम ने, एक ये और एक हिस्सा आगे, यानी कोई सी पे भी आप रुक जाना। तो इरादा तो हमारा यहाँ का था, लेकिन क्या कर सकते हैं अब। और तो भाई आज का इतना ही है आपको, और हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को। मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।